पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां हॉर्मुज से नहीं हटेगी नाकेबंदी, देखते ही मार देना गोली। ये बड़ा बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप का तेहरान को संदेश, यूएस नेवी को दिया आदेश। तो आपको बता दें, जहां सीज फायर के समय को डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया, तो इसी बीच एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटेगी और अगर कोई दिखे तो उसको देखते ही गोली मार देना। दरअसल सीज फायर को लेकर जहां अब तक बातचीत हो रही थी, तो उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार फिर से ये अजीबोगरीब जो है पोस्ट डालते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, उन्होंने ये पोस्ट किया है और इसका हिंदी, आसान हिंदी भाषा में मैं इसका जो है अनुवाद करके आपको बता दूं। उन्होंने लिखा है पहले पोस्ट में कि ईरान को ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता आखिर कौन है। उन्हें बस पता ही नहीं है। उनके अंदरूनी झगड़े कट्टरपंथियों यानी कि हार्ड लाइनर्स के बीच है, जो युद्ध के मैदान में बुरी तरह हार रहे हैं, और नरमपंथियों यानी कि मॉडरेट्स के बीच है, जो असल में बिल्कुल भी नरमपंथी नहीं है, लेकिन उन्हें इज्जत मिल रही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो आगे लिखते हैं कि और ये सब बहुत ही अजीब यानी कि क्रेजी है। हॉर्मुज जलमड्रू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है। एक बार फिर से ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और वो आगे कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मंजूरी के बिना कोई भी जहाज वहां से अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसे पूरी तरह सील कर दिया गया है जब तक कि ईरान कोई समझौता यानी कि डील करने में कामयाब नहीं हो जाता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इसके आगे वो यही नहीं रुकते, इसके आगे उन्होंने एक और पोस्ट किया है। वो लिखते हैं उस पोस्ट में कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को आदेश दिया है कि वो किसी भी नाव को, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनके सभी नौसैनिक जहाज यानी कि कुल 159 जहाज तो समुद्र की तलहटी में पड़े हैं, जो हॉर्मुज जलमड्रू मध्य के पानी में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, उसे गोली मारकर नष्ट कर दें। इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज यानी कि माइन स्वेपर्स इस समय जलमड्रू मध्य को साफ कर रहे हैं। मैं इसके द्वारा आदेश देता हूं कि ये काम जारी रहे, लेकिन अब 3 गुना ज्यादा तेजी से होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ये दोनों पोस्ट आपने देखा। अभी तक हम देख रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं मध्यस्थता होने जा रही है। 8 महिलाओं की चर्चा हो रही थी, उन 8 महिलाओं की जिसे जो है ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रिहा कर दिया, जिसमें ये बताया गया, ये जानकारी सामने आई कि 4 महिलाओं को तुरंत ही रिहा कर दिया गया और 4 महिलाओं को 1 महीने के भीतर रिहा कर दिया जाएगा। तो इस पर यह चर्चा होने लगी थी कि हो सकता है कि अब दोनों के बीच बात बन जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ईरान का शुक्रिया अदा भी किया था। तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये शुरुआती दौर है जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बन सकती है। सीज फायर, जिसे कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है, वो लगातार जारी रहेगा और युद्ध भी कहीं ना कहीं जो पश्चिम एशिया में चल रहा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और इजराइल भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान जाएंगे। लेकिन अब जब ये 2 नए पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं, इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का पूरी तरीके से नाकेबंदी है और जो भी जाल बिछाए गए ईरान की तरफ से उसे हटाया जा रहा है। और साथ ही एक बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया, एक बड़ा जो है अनाउंसमेंट उन्होंने किया, उसमें यह है, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटेगी और कोई भी दिखे उसको देखते ही गोली मार दी जाए। तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी दे दे कि सीज फायर को लेकर यानी कि ईरान पर बमबारी की धमकी देने वाले ट्रंप ने जो है वो सीज फायर क्यों बढ़ा दिया। दरअसल ट्रंप ने इस ऐलान से चंद घंटों पहले, जब सीज फायर खत्म होने वाला था, उससे कुछ घंटों पहले ही CNBC से कहा था कि मुझे उम्मीद है कि ईरान बमबारी करेंगे और ये भी कहा कि सेना हमारी पूरी तरीके से तैयार है, हम भी हमला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईरान के भीतर हर
जितने भी पुल हैं और बिजली संयंत्र हैं उसको नष्ट करने की अपनी धमकी भी दोहराई थी। और जब मौजूदा युद्ध विराम खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे तो उन्होंने संघर्ष को अनिश्चित समय के लिए रोकने पर सहमति दे दी और उनका कहना था कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर लिया है। और इस पूरे संघर्ष के दौरान ट्रंप ने ईरानी शासन को आक्रामक और धमकी भरे बयानों से डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये लगने लगा कि वो वास्तव में ईरान पर फिर से हमला शुरू नहीं करना चाहते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयान हमने आपको बताए ये अभी के हाल फिलहाल के बयान है, लेकिन इससे पहले वॉशिंगटन के संवाददाता हैं डेनियल बुश, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लेकर अपने लिए थोड़ा और समय निकाल लिया है। पहले वो ईरान से लगातार कह रहे थे या तो समझौता करो वरना फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, और ऐसा कहने के बाद ही उन्होंने अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम जो है उसको बढ़ा दिया है। ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर बड़े हवाई हमले फिर से शुरू करने की अपनी धमकी को अमल में ना लाने का फैसला किया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में उन्हें फिर से यही फैसला लेना पड़ेगा, यानी कि वो युद्ध की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कब होगा ये अभी साफ नहीं है। ट्रंप ने ये भी बताया कि नया युद्ध विराम कितने समय तक चलेगा, सिर्फ इतना कहा कि वो ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए एकजुट प्रस्ताव देने का और समय दे रहे हैं। और पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने युद्ध को बढ़ाने की धमकी से पीछे हटने का कदम उठाया है। तो अलग अलग बयान जो अमेरिका से आ रहे हैं वो भी दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के जो रुख है, बार बार जो बदलते हुए रुख है, उससे कंफ्यूज्ड हैं। तो अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए रुख को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दिए गए एक बयान पर सहमति जताई जिसमें यह कहा गया कि भारत और चीन जो है वो नर्क जैसी जगह है। इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रीट्वीट करके अपनी सहमति जताई, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत जो है वो महान देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हर एक पल अपना रुख बदल रहे हैं और उसी तरीके से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भी डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख जो है लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीज फायर को लेकर वो सहमति जताते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी उस पर जो है सहमति जताते हैं, पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि जब तक सीज फायर लागू है तब तक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू जो है रिप्लाई में करते हैं। लेकिन फिर उसके थोड़े ही देर बाद हम डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदलते हुए देखते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये बड़ा बयान दिया गया है वो बेहद ही अहम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब ये कह दिया गया है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं खुलेगी और कोई भी दिखे तो उसको देखते ही गोली मार देना। ये यूएस के नेवी को डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है। तो इस पर ईरान अब क्या कुछ प्रतिक्रिया देगा, ईरान क्या कुछ बड़ा एक्शन लेगा, ये देखना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।